हेलो, वेलकम। फर्स्ट ट्राई चैनल में आप ब्यूटीफुल लेडीज़ का बहुत बहुत वेलकम, स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपने घर में अपने परिवार के साथ बिल्कुल ठीक होंगे। फर्स्ट ट्राई आज आपको चेन बनाना सिखा रहा है। हम क्रोशा चलाना फर्स्ट स्टेप में हम उन गर्ल्स के लिए, उन लेडीज़ के लिए लाए हैं जो बिल्कुल शुरुआत करना चाहती हैं, बिल्कुल शुरुआत से। तो ये देखिए, हमने आपको ये बताते हैं कि ये चेन कैसे बनाते हैं, क्रोशिया कैसे पकड़ते हैं। तो ये 9 नंबर का क्रोशिया है। आप पहले 9 नंबर से ही सीखिए, 9 नंबर से सीखिए आप। ये मोटा होता है और थोड़ा थिक ऊन लीजिए, मोटा ऊन लीजिए, सॉफ्ट वाला, और उससे आपको इजीली सीखना में आसानी रहेगी, इजीली सीख पाएंगे आप। तो देखिए, आज हम आपको दिखाएंगे एक सिंपल सी, ऐसे फंदा डाल देते हैं, ऐसे ऊन पे एक नॉट लगा लेते हैं और ये ढीला ही रहना चाहिए। ये ढीला रहना चाहिए। ये उंगली ऐसे करी और ऐसे करा और ऐसे करा, एक चेन निकाली। ये चुटकी से फिर हम इसको ऐसे करके पकड़ेंगे, ऐसे 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 बल डालेंगे एक सिंपल बहुत। यहाँ रखेंगे अंगूठा और ये सेकंड फिंगर से जहाँ हम बनाते जाएंगे वहाँ हम अपनी फिंगर पकड़ने वाली लेते जाएंगे और जिसमें हमने ऊन लपेटा है वो खींच कर पकड़ेंगे, ऐसे 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 ऐसे। अगर आपकी बिल्कुल शुरुआत है और आपको क्रोशिया चलाना नहीं आ रहा है तो पहली बात तो क्रोशिया पर ज़ोर नहीं डालना है बिल्कुल। बहुत लोग इतना ज़ोर से पकड़ते हैं वो टेढ़ा हो जाता है। और आप इस फंदे को बड़ा कर लीजिए और बड़ा करके और ऐसे निकाल लीजिए, फिर आप इसको खींच लीजिए। चाहे बड़े बड़े बनाइए, ऐसे बड़े बड़े, कोई टेंशन नहीं। आप सीख रही हैं, ऐसे बड़े बड़े बनाइए, इजीली आपको क्रोशिया चलाना आ जाएगा। ऐसे बनेगा, आप देखेंगे कि पहला उससे फिर बाद में अच्छा बनता चला जाएगा। तो ऐसे हमने ये चेन बना ली, ऐसे करके, ऐसे ऐसे। अब हम यहाँ से इसके अंदर ये बराबर में जो ऐसे दिखने लगता है, एक बल सा दिखने लगता है, ये इसके अंदर क्रोशिया डालेंगे और पीछे से ऊन लेंगे और ऐसे ये 2 होगा और फिर ढीला सा इनको एक कर लेंगे। फिर इसके बराबर वाली जो ये फली सी दिख रही है, गेहूं की तरह सा दाना बन जाता है। एक चेन में एक ही बार डाल के बनाएंगे। अगर आप एक चेन में बार बार डालेंगे तो वो आपकी झालर सा बन जाएगा, वो गलत हो जाता है। फिर इसमें डालेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे डालेंगे, ऐसे डालेंगे, ऐसे डालेंगे। आप बहुत समझदार लेडीज़ हैं, हमारी सारी लेडीज़ बहुत समझदार होती हैं, पर होता क्या है, उन्होंने अपने आप को घर परिवार के लिए इतना समर्पित कर दिया है, उन्होंने इतना लगा दिया है अपने को घर परिवार में कि उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि वो हैं क्या। अपनी वैल्यू पहचानिए, आप बहुत वैल्यूएबल हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। देखिए, अब हमने टर्न कर लिया इसको और हमने 2 चेन बना ली यहाँ पर। अब ये 2 चेन का मतलब ये होता है कि हम शुरुआत में इसको 1 काउंट करेंगे। अब हम फिर बल डालेंगे। इसका सेकंड जो होता है क्रोशिया का, वो क्या होता है, फिर ये एक सुराख आपको नज़र आएगा, इसके अंदर डालेंगे और ऐसे 3 हो गए ये, फिर 2, फिर 1। इसको कहते हैं हम 1 डबल क्रोशिया, या इंग्लिश में 1 डबल क्रोशिया कहिए, या सिंपल सी अगर आप देसी लैंग्वेज में कहेंगे इसको तो कहते हैं एक चावल। ये चावल की तरह सा एक उस साइज़ का बनता है। ऐसे डाला, ये आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाला इसमें हमने बना लिया, ये वाला इस ऐसे डालेंगे, ऐसे डालेंगे। ये 3 का 2, 2 का 1, ऐसे। फिर ये देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे। आप थोड़े थोड़े ऊनों से सिर्फ अपना हाथ चलाइए, ट्राई कीजिए। आपको देखिएगा कि बहुत जल्दी, अगर आप जिस काम की भी अगर किसी को लगन है तो वो उसे करे बगैर, सीखे बगैर नहीं छोड़ता। लेडीज़ में, महिलाओं में रब ने ये खुसूसियत रखी है कि वो हर चीज़ को सीखने की बड़ी ख्वाहिश होती है उनकी। देखिए, ये हमने फिर डबल चेन ले ली। अब ये देखिए,
1 2 3 4 5 6 और 7। आप ये ध्यान रखिए कि हर बार में आप इसको सीख रही हैं अभी, तो आपके 7 ही आने चाहिए। अब 7 में हमने 1 ये बना लिया। अब फिर आपको यहाँ पर नज़र आएगा वो फली वाला, 1 2, ये देखिए, ये इसमें बना लिया हमने। अब इसमें बनाएंगे, इसमें 3 4। आज मेरे हाथों पे कलर लगा हुआ है आंवले का। मैंने आंवले का काम किया था और उसका इतना कलर आ गया है मेरे हाथों पे, तो बट आज वीडियो भी अपलोड करना थी, तो आप उस पर ध्यान ना दीजिएगा। आंवला बालों के लिए बहुत बेस्ट है और मेहंदी में मिलाकर अगर आप लगाएंगे तो उसके बहुत बेस्ट रिज़ल्ट आते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब ये यहाँ ख़त्म हो गया। हम ऐसे करके 1 और 2, यानी ये जो 1 और 2 हमने चेन बुनी है, हम इसको एक चावल ही काउंट करेंगे क्रोशिया का। फिर इधर करा, फिर ऐसे करा, फिर ऐसे करा, फिर ऐसे करा, फिर ऐसे करा। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। नहीं आया हो तो आप रिपीट कर करके देखिए, या हमें बताइए, हम और कोशिश करेंगे। और एक टिप यह है कि जब भी आप क्रोशिया का काम छोड़ें तो इस फंदे को लंबा करके छोड़िएगा। ये बहुत जल्दी उधर जाता है क्योंकि मोटा काम होता है। इतना करेंगे आप, इधर उधर ऊन उठाते हैं तो वो खींच के उधर जाता है। इसको खूब लंबा करके छोड़ दीजिए। जब आप काम करने आए इसको छोटा कर लीजिए, फिर इसको जब छोड़ें लंबा करके छोड़ दीजिए। और ऊन करोशी के साथ लगाकर मत रखा करिए। घर में बच्चे होते हैं, अपने आप भी बैठने में इधर उधर ये घुस जाता है तो बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। ये ऐसे अंदर मांस के अंदर घुस जाता है। तो आप करोशिया की एक जगह बना लीजिए, डिब्बिया बना लीजिए या कुछ भी, उसमें अलग करके रखिए। आप लोग ऐसा कीजिए कि जिन लोगों को सीखने को दिल चाह रहा है, उनके पास ऊन नहीं है, तो ऊन वालों के पास मार्केट में बहुत छोटे छोटे ऊन खुले हुए या वैसी भी मिल जाते हैं। वहाँ से ऊन ले लीजिए और थोड़े थोड़े से आप उसको ट्राई करिए। और ऐसे करके 8-10 का फंदों की चेन की एक डिज़ाइन बनाकर उस पर बनाना शुरू कर दिए। और अगर आपको इसमें भी ऐसा नहीं लगता है कि इजी नहीं होता है, तो फिर आप एक कॉपी बना लीजिए और उसमें लिख लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि कॉपी से ज़्यादा अगर आप अपने पास ये नमूना रखेंगी, ये सैम्पल रखेंगी और एक डिज़ाइन सीख लिया, फिर इसी में अगला और डाल लीजिए, फिर इसी में अगला और डाल लीजिए। आपको जब क्रोशिया चलाना आ जाएगा और 2-1 डिज़ाइन आप डालना सीख जाएंगी, तो बिल्कुल मेरा यकीन है, आप यकीन करिए कि आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि हम और डिज़ाइन नए कैसे ख़ुद से बना सकते हैं। बस हमें यही ध्यान रखना होता है कि हमारी जो बुनाई का बैलेंस है वो बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। जितने हैं हमें घटाने के बाद अगर हमने जितने रखे हैं तो हमारे उतने ही रहने चाहिए, बढ़ाने के बाद जितने रखे हैं तो इतने रहने चाहिए। तो फर्स्ट टाइम में आज आपने क्रोशिया को चलाना सीखा, चेन बनाई, फिर हमने आपको सिंगल क्रोशिया चला के नीचे से शुरुआत करना सिखाई ऐसे, और फिर ऊपर से हमने आपको चावल बनाना सिखाया। ये जो हमारी एक ये बनती हुई आती है ना, इधर से हम सीधा रखते हैं, ये हिस्सा सीधा होगा हमारा। अगर आप कुछ भी बना रही हैं तो ये हिस्सा सीधा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए। फर्स्ट ट्राई आपसे फिर मिलेगा। बाय बाय।